Hello guys, welcome to Triple C Online Tayari.com. This is Kajal Kushwaha. So I am here with the class 8. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चंस लेके मैं आ गई हूँ जो कि बेस्ड है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। ठीक है गाइस, अभी आपका एग्जाम आने वाला है। बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे हैं जो अपकमिंग वाले एग्जाम अक्टूबर नवंबर वाले बैच को। ओके गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स इज यूज्ड एट द नेशनल लेवल। ठीक है गाइस, नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके लैन, वैन, मैन एंड पैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। गाइस, यहाँ पे बात हो रही है नेशनल लेवल की। ठीक है, तो आपको इससे थोड़ा पता चल रहा है नेशनल लेवल की बात हो रही है यानी वो वाइड बात कर रहा है। ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिप्टोग्राफी में शामिल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है आपके, ऑप्शन है आपके डेटा शेयरिंग, हाइडिंग ऑफ डेटा, डेटा इंक्रिप्शन एंड नन। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या, डेटा इंक्रिप्शन। ठीक है, इंक्रिप्टिंग। ठीक है गाइस, इंक्रिप्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा मेथड इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट करते हैं सीक्रेट कोड में। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कि क्या करता है, हाइड कर देता है आपकी इंफॉर्मेशन को एक ट्रू मीनिंग में। ठीक है, इंफॉर्मेशन के ट्रू मीनिंग को क्या, एक सीक्रेट कोड में हाइड कर देता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी की बात। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको डेटा को एक इनक्रिप्ट करके दूसरे तक भेजा जाता है और फिर वहां पे वो डेटा को डिक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म भी आता है जिसमें प्लेन टेक्स्ट और साइबर टेक्स्ट से बात होती है, बट ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रही। ओके, ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक क्यूआर कोड में सफेद पृष्ठभूमि पर ब्लैंक में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं, यानी अ क्यूआर कोड कंसिस्ट ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स अरेंज्ड इन ब्लैक ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड। गाइस, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी। पिछले कुछ क्लास में मैंने आपको बताया था क्यूआर कोड होता है, इसमें क्यूआर का फुल फॉर्म। गाइस, अगर आपने मेरी पुरानी क्लास की है, नहीं भी क्यों, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके ट्राइंगल ग्रिड, हेक्सागोनल ग्रिड, सर्कुलर ग्रिड एंड स्क्वायर ग्रिड। गाइस, अगर आप बात करोगे, आपने खुद देखा होगा, आजकल तो ये कॉमन है। ठीक है, आप जो भी अपना फोन लीजिए, वहां पे क्यूआर कोड अगर नहीं है तो वहां पे देखिए, जो क्यूआर कोड कहीं पे भी आपने देखा तो क्या, एक स्क्वायर सिर्फ एक ग्रिड बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी शब्द के बाई ओर से अक्षर को मिटाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट द लेटर्स टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ड। कोई वर्ड है आपका, उसके लेफ्ट से मिटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट, नन, डिलीट, बैक स्पेस। ठीक है गाइस, इसमें आप क्या करोगे, नॉर्मल लेफ्ट से मिटाना हो तो बैक स्पेस, राइट से मिटाना हो तो डिलीट। ठीक है, इसमें तो देखिए इतना सब दे दिया है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेट का पूरा नाम क्या होता है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेट, यानी SET। ठीक है, ऑप्शंस आर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक टास्क, सॉरी सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड नन। ठीक है गाइज, यहाँ पे बात हो रही है सेट की, तो सेट का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, ये आपका अर्ली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। ये यूज होता है किसके थ्रू, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। किसके लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज होता है, टू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट। किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के पेमेंट को, मतलब जो आपको सुरक्षित रहे, जो जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, वो ये वहीं पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में टोनर का उपयोग किया जाता है, यानी टोनर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स। ठीक है, आपके पास कौन कौन से प्रिंटर है, ऑप्शन क्या है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, फ्लैट प्रिंटर एंड नन ऑफ दिस। ठीक है गाइस, अब मैं बात करूं तो यहाँ पे टोनर यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर के लिए, क्योंकि लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि एक साथ आप कई सारे डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बार बार इसमें आपको इंक भरने या इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार में ये टोनर को फिल किया जाता है, इसके बाद आप जितना चाहे उतना अपने अपने
जो भी आपके पास डेटा उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, लेजर प्रिंटर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका लिब्रे ऑफिस में स्टाइल चेंज करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेंज द स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, क्या चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे? स्टाइल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके F12, F11, F15 एंड F9। ठीक है, तो गाइस इसमें F11 आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, इसमें लिब्रे ऑफिस में उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो वर्ड है उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आधार सीडिंग से क्या आशय है, यानी आप आधार सीडिंग से क्या समझते हो? व्हाट इज मीन्ड बाय आधार सीडिंग? ऑप्शंस आर आधार लिंकिंग विद बैंक, सेकेंड है कन्वर्टिंग समथिंग इन द बेस, यानी आधार में कुछ परिवर्तन करना। ठीक है, लिंकिंग आधार विद मोबाइल सिम, यानी मोबाइल सिम से आधार को लिंक करना। डी इनमें से कोई। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आधार सीडिंग का मतलब क्या है? आपके आधार से किसी भी चीज को लिंक करना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फॉर्मूला क्वोशंट 5,2 का मान क्या होगा? मैंने गाइस बताया इस टाइप के क्वेश्चंस आपका राउंड हो, क्वोशंट हो, आपका फ्लोर हो, सीलिंग हो, इस सब पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला? ठीक है गाइस, इसमें क्वोशंट निकालने के लिए नॉर्मल क्या करते हैं, जैसे आप डिवाइड करते हो, ठीक है, उसी तरह क्या करो, 2 में 5 का डिवाइड करो, क्वोशंट आपका क्या आ रहा है 2, तो आपका वही 2 आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी वो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्न में से उबंटू टच किससे संबंधित है, यानी उबंटू टच इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर उबंटू मोबाइल वर्जन, सेकंड उबंटू टच पैड IMPU, थर्ड है उबंटू असिस्टेंट एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। गाइस ये आपका उबंटू किससे संबंधित है? उबंटू मोबाइल वर्जन से। ठीक है, तो गाइस मैं बताऊं उबंटू टच, इसको आप उबंटू फोन भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या है? आपका मोबाइल वर्जन ऑफ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये डेवलप हुआ है किसके? यूबी पोर्ट्स कम्युनिटी के थ्रू। ठीक है, यूबी पोर्ट्स कम्युनिटी के थ्रू डेवलप किया गया है। इसका मिशन क्या है? टू सपोर्ट अ कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ऑफ उबंटू टच एंड प्रमोट इट्स वाइडस्प्रेड यूज। ठीक है, तो हम लोग को इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये जानने की जरूरत है उबंटू टच क्या है। ये आपका एक मोबाइल वर्जन है किसके लिए? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए निम्न में से किस कोड का उपयोग किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड टू अवेल USSD सर्विस? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे USSD सर्विस की हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि USSD कभी हो सकता है, इसका भी पूछा नहीं गया पर मे भी फुल फॉर्म पूछा भी जा सकता है। तो USSD कोड का फुल फॉर्म क्या है? ये इसका फुल फॉर्म होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये आपका ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है, यानी GSM के लिए यूज होता है। वैसा प्रोटोकॉल है इसमें यूजर सेंड करता है, यूज टू सेंड टेक्स्ट मैसेज करता है और इसके बाद उसमें क्या हो, कई सारे उसको ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? *99# *99#22# *66# एंड नन। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वो क्या होगा? *99#। ठीक है, एरर 404 का क्या मतलब होता है? व्हाट डज एरर 404 मीन्स? ऑप्शन है आपके पेज नॉट फाउंड, सर्वर एरर, बोथ, नन। ठीक है गाइस, अगर आपके पास कभी एरर 404 आया तो मैं बता दूं इसका मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, पेज नॉट फाउंड कह सकते हो, सर्वर एरर कह सकते हो, कोई भी बहुत सारी कोई भी दिक्कत आती है तो आपको यही आता है एरर 404, यानी आपका ऑप्शन नंबर बोथ हो जाएगा। ठीक है, सी। ठीक है, HMD का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD? ठीक है, ऑप्शंस आर हेड माउंटेड डिस्प्ले, ठीक है, हैवी माउंटेड डिस्प्ले, हैवी मॉनिटर डिस्प्ले। ठीक है, तो इसमें गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वो क्या होगा? हेड माउंटेड डिस्प्ले। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा जब कई सारे जो भी गेमर होते हैं, ठीक, इसका HMD का यूज क्या किया जाता है? वर्चुअल दुनिया को देखने के लिए। मतलब कुछ कई सारे ऐसे गेम हो सकते हैं, वो एक तरह का डिवाइस होता है जिसको आप एज लाइक स्पैक्स या तो आपके हेडफोन में कनेक्टेड होता है, उसको लगाने के बाद आप एक जो भी एक वर्चुअल लाइफ में एंटर कर जाते हो, जो आप खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, उसमें आपको लगता है वो आपके सामने चल रहा है। ठीक है, ये एक टाइप का एक डिस्प्ले डिवाइस होता है। ये आपका वन ऑन हेड या तो ये आपका हेलमेट की तरह यूज होता है, मैंने बताया। ये आपका क्या होता है?
इसमें क्या होता है, स्मॉल डिस्प्ले ऑप्टिक होता है आपके आंख के सामने, यानी पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ वन एंड ईच आई। ठीक है, ये क्या यूज करता है, ये आपका गेमिंग में यूज होता है, एविएशन में यूज होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, जैसे अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे क्लिक करिए, 3 डॉट बन के आ रहा होगा। ठीक है, 3 डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, सेकंड लास्ट, वॉच इन वीआर। तो ये वही वाला ऑप्शन है, क्या, वॉच इन वीआर, यानी वर्चुअल रियलिटी वाला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑप्शन शुरू करने पर कोई भी अक्षर टाइप करने पर उसके संबंधित पूरा आता है, तो ये संभव है। यानी क्या कह रहा है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर टाइपिंग एंड लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एन ऑप्शन गिव्स द कंप्लीट वर्ड रिलेटेड टू इट, इट इज पॉसिबल। हाँ जी, ये पॉसिबल। जैसे आप गूगल ओपन करते हो, वहां पे जैसे अगर आपने कुछ लिखा, मान लिया लिखा ऑपरेटिंग, इसके बाद अपने आप से कुछ भी लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ भी लिख के आ जाता है, तो वो ये चीज आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में मिलेगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है, निम्न में से कौन बिटकॉइन के फाउंडर है। ठीक है, हु इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन। ठीक है, ऑप्शंस आर टेक बेजोस, सतोशी नाकामोटो, लैरी पेज एंड नन। गाइस, अगर बात करें बिटकॉइन के फाउंडर जो है सतोशी नाकामोटो है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक चाइनीज थे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में एक मैग्नेटिक चिप लगी होती है, ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड में मैग्नेटिक चिप लगी होती है, जिसके थ्रू ही वो सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये ट्रू है या फॉल्स। नहीं, लिनक्स जो है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली मैनेज करता है सिस्टम हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज को, लाइक आपका सीपीयू, मेमोरी एंड स्टोरेज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इंटरनेट पर सभी डिवाइस के आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं, और टू ऑल डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट हैव डिफरेंट आईपी एड्रेस। हाँ जी, सारे डिवाइसेस के आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं। ओके, 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीबोर्ड में यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, कांट कनेक्ट कीबोर्ड टू कंप्यूटर वाया यूएसबी पोर्ट। नहीं भाई, बिल्कुल कनेक्ट किया जा सकता है, यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप कीबोर्ड को तो कनेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, यानी ये फॉल्स होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बिटकॉइन इंटरनेट पर लेन देन को निष्पादित करने के लिए दो पक्षों के लिए तीसरे पक्ष के बजाय क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण का उपयोग करता है, यानी डस बिटकॉइन यूज क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ ऑफ ट्रस्ट इंस्टेड ऑफ थर्ड पार्टी ट्रस्ट फॉर द टू पार्टीज टू एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। हाँ जी, ये बात सही है। ठीक है, इसमें क्या करता है, बिटकॉइन क्या करता है, क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण का उपयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, फंक्शन कुंजी F6 का इस्तेमाल एक वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। हाँ जी, आप जब भी कोई विंडो ओपन करते हो, सबकी आदत रहती है, आप पहले क्या करते हो, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो, या तो आप ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट F6 का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला ट्रू लिखा, तो बी सही होगा। फंक्शन की F6 इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज। ओके, एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, आखिरी प्रोटोटाइप का परिचालन 18 महीने बाद किया गया, यानी द लास्ट प्रोटोटाइप वाज ऑपरेशनलाइज्ड आफ्टर 18 मंथ। हाँ जी, तो लास्ट प्रोटोटाइप है उसको कब कितने दिन बाद किया गया, आफ्टर 18 मंथ्स। ठीक है, ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 23rd क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय पेज मार्जिन सेट करना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू सेट पेज मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, यानी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप प्रिंट करते हो, जब आप इस पेज की जब आप प्रिंट करते हो तो पेज की मार्जिन आप सेट कर सकते हो। ठीक है, यानी आपका ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है, और आप यहाँ तक आए गए हैं तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, जिनको जो तैयारी कर रहे हो या तैयारी करने वाले हो ट्रिपल सी की, तो उनको शेयर जरूर करिए। तो गाइस, टेलीग्राम पे अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हुए तो आइए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां आइए, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए। ओके गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।